हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट वीडियो में पूरा कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शो दैट A1, A2 and so on, AN and so on form an AP where AN is defined as below। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर दो पार्ट्स गिवन है और दोनों पार्ट्स में ए एन का हमें एक फॉर्मूला गिवन है, एक पर्टिकुलर एपी का फॉर्मूला गिवन है ए एन। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें ए एन गिवन है 3 + 4n। ठीक है, 3 + 4n। इट इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस whose nth टर्म इज गिवन बाय 3 + 4n। तो हमें ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी, इससे अगर हम A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन बनाते हैं तो वो AP फॉर्म करेगी। ये हमें शो करना है इसमें। ठीक है, तो देखो इसका देखो हम तरीका क्या करेंगे। देखो, इसमें हम एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। AN हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, AN हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, A ऑफ n-1 निकालते हैं, AN-1। ठीक है, AN-1 क्या होगा? AN-1 का मतलब है n-1th टर्म निकाल रहे हैं, n-1th टर्म। ठीक है, तो उसमें देखो, तो n-1th टर्म हमारी निकलेगी 3 + 4 × n-1। ठीक है, मींस n की प्लेस पर n-1 आ जाएगा। तो an-1 फाइंड आउट करो। an-1 इज इक्वल टू 3 + 4n-4 विच इज इक्वल टू, तो an-1 कितना आ गया? देखो, ये बन गया 3 - 4। 3 - 4 तो -1 हो गया और ये बन गया 4n। तो इट इज इक्वल टू 4n-1। ठीक है, तो ये हमारी an-1 आ गई, मतलब n-1th टर्म आ गई हमारे पास। अच्छा, अब देखो, अब अगर सपोज हम an में से an-1 माइनस कर दें। ठीक है, nth टर्म में से अगर हम n-1 टर्म माइनस करें, देखो कितना आएगा। an हमारा कितना है? an तो है 3 + 4, तो an के प्लेस पे 3 + 4n लिख देंगे। देखो, अब अगर हम an में से an-1 को माइनस करें, ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट आ जाती है, कांस्टेंट मतलब कोई रियल नंबर में आ जाती है, तो फिर ये जो हमारी सीक्वेंस बनेगी ये एपी होगी। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर कोई रियल नंबर आता है तो वो कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर किसी रियल नंबर के साथ अगर वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, वेरिएबल, इस केस में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहाँ पर n है। ठीक है, n क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम A1, A2, A3 अगर ऐसे फॉर्म करते हैं आगे, तो सिर्फ n की वैल्यू चेंज होती है। n की वैल्यू चेंज हो रही है ना। ठीक है, इसका मतलब n यहाँ वेरिएबल है, क्योंकि हमें मालूम है वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, तो n यहाँ वेरिएबल है। तो अगर an में से an-1 माइनस करने से कोई रियल नंबर आता है, विच मीन्स कोई कांस्टेंट आता है, तो ये AP फॉर्म करेगी। तो ये हो गया 3 + 4n माइनस, और an-1 की वैल्यू आई थी हमारी 4n-1। so it is equal to 4n-1। so this is equal to 3 + 4n - 4n + 1। अब देखो, 4n - 4n कैंसिल, क्या आ गया आंसर? 3 + 1 विच इज 4। ठीक है, तो ये 4 क्या है? 4 एक रियल नंबर है जो कि कांस्टेंट है। तो an में से an-1 करके हमारा कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ लिख देंगे विच इज ए कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अच्छा देखो, अब हमें मालूम है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, an - an-1, ये कॉमन डिफरेंस का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मींस d की वैल्यू हमेशा ऐसे निकलती है ना, a2 - a1 करके, या फिर a3 - a2 करके, या फिर a4 - a3 करने के बाद। ठीक है,
ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकलती है। तो इस केस में देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम कोई भी an माइनस an में से an माइनस 1 ये वाला एक्सप्रेशन कोई भी डिफरेंस निकालेंगे तो वो 4 के इक्वल ही आएगा। तो इस केस में ये 4 के इक्वल ही है सारे एक्सप्रेशंस, ठीक है, विच मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, तो ये एपी है। तो दिस इंप्लाइज द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अच्छा, तो अब हम देखो हमसे ये भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। तो दोनों केसेस में हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है, मतलब हमें S15 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो S15 में हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे S15 फाइंड आउट करना है। तो S15 का मतलब हो गया S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू a। देखो a कितना है, a हम निकाल सकते हैं क्योंकि देखो हमें an का एक्सप्रेशन गिवन है। an इज इक्वल टू 3 + 4n, ठीक है। तो यहाँ से हम a निकाल लेते हैं। तो a कैसे निकलेगा, देखो a इज इक्वल टू 3 + 4n, तो a1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मतलब इट इज इक्वल टू 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। तो ये a1 आ गया। तो दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ आ गई 7 प्लस n-1 का मतलब 15-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 15 है, तो 15 - 1 मतलब 14। और d कितना आया, d तो हमारे में 4 आया, ठीक है, तो इंटू 4। सो दिस इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू 7 हो गया 14 प्लस 14 इंटू 4 इज 56। सो दिस इज इक्वल टू 15/2 इंटू 14 प्लस 56 हो जाएगा हमारा 70 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 70, 2 से कैंसिल करो 35, सो इट इज इक्वल टू 15 इंटू 35 इज इक्वल टू 525, ठीक है। तो ये हमारा S15 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल हमें सेम वैसे उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो लेकिन इसका मेरी वीडियो में सॉल्यूशन देखने से पहले आप अपने आप खुद अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम सेकंड पार्ट का। देखो सेकंड पार्ट में हमें जो an गिवन है वो गिवन है an इज इक्वल टू 9 - 5n, ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें भी देखो हम पहले जो कॉमन डिफरेंस का एक्सप्रेशन है वो चेक करेंगे। मींस हमें an - an-1 करना है। तो पहले हम an-1 निकाल लेते हैं। an-1 का मतलब हो गया 9 - 5 इंटू n-1, ठीक है। तो यहाँ पे n के प्लेस पे n-1 आया, तो यहाँ पे भी n के प्लेस पे n-1 आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 9 - 5n प्लस 5, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया अंदर। तो दिस इज इक्वल टू 9 + 5 इज 14, तो 14 - 5n, तो ये an-1 आ गया। नाउ we will find an minus an-1, which is equal to 9 - 5n minus 14 minus 5n is equal to 9 minus 5n minus 14 plus 5n। देखो यहाँ 5n minus 5n कैंसिल, क्या बच गया 9 minus 14 which is equal to -5, which is a constant and is independent of n, hence this sequence forms AP, ठीक है। तो देखो अब इसमें भी मैं S15 फाइंड आउट करना। S15 का फॉर्मूला लगा दो। S15 is equal to 15/2 into 2a plus n-1 मतलब 15-1 which is 14 into d। देखो d कितना है, d तो हमारा -5 आया, तो into -5, ठीक है। अच्छा a हम निकाल लेंगे an के फॉर्मूले से। an कितना है हमारा, an is equal to 9 - 5n
ए का मतलब A1 होता है, तो A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया 15/2 इंटू 2a, 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 4 प्लस अब ये 14 माइनस 5 हो गया माइनस 70, सो इट इज इक्वल टू 15/2 और यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 70 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 8 माइनस 70 इज माइनस 62। देखो 2 से कैंसिल कर दो 62 को, 31 आ गया, सो इट इज इक्वल टू 15 इंटू माइनस 31 विच इज इक्वल टू माइनस 465। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। What is the sum of the first two terms? मतलब S2। sum of the first two terms का मतलब S2। What is second term? second term फाइंड आउट करना मतलब A2 फाइंड आउट करना। ठीक है, सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें ये गिवन है फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें गिवन है 4 माइनस n स्क्वायर, तो इसका मतलब Sn जो है वो 4n माइनस n स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये हमें एक पर्टिकुलर AP की Sn का फॉर्मूला गिवन है। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा है इसने कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो। फर्स्ट टर्म मतलब हमें A1 फाइंड आउट करना है, मींस A फाइंड आउट करना है जो कि A1 के इक्वल होता है। अच्छा, जो A1 होता है वो S1 के इक्वल होता है। ठीक है, S1 का क्या मतलब हुआ? S1 का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होगा जो कि A1 के इक्वल होगा। तो ये हमें याद रखना है कि A1 जो होता है वो S1 के इक्वल ही होता है। तो S1 हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। S1 में देखो यहाँ अब n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो राइट हैंड साइड में भी 1 की जगह n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है A वो 3 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स? सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब है कि हमें S2 फाइंड आउट करना है। तो S2 इज इक्वल टू, देखो S2 सीधा इस फॉर्मूले से आएगा क्योंकि Sn हमें मालूम है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब जो S2 आ गया हमारा फर्स्ट टू टर्म्स का सम वो 4 के इक्वल है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म का मतलब हमें A2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो Sn की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो अब देखो हमने An के दो फॉर्मूलेस किए थे, अगर आपको याद हो An के दो फॉर्मूले किए थे। एक फॉर्मूला हमने किया था An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा हमने किया था An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो जब हमें A और D गिवन होता है तब हम An निकालने के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें एक्सप्रेशन Sn की टर्म्स में गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। अगर हमें कोई टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, An निकालना है और हमें Sn की फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन में, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला A2 विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, अब देखो S2 तो मालूम है, S2 हमारा 4 आया, ऊपर ही निकाल लिया था हमने S2 4, तो 4 माइनस और जो S1 है वो A के इक्वल है विच इज 3, तो माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन जो सेकंड टर्म है A2
वो हमारी 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछा है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th एंड nth टर्म्स। ठीक है, देखो थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा S3 माइनस S2। ठीक है, अच्छा अब देखो S3 क्या आएगा, S3 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये देखो Sn जो है 4n माइनस n स्क्वायर है, तो n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करो, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये S3 हो गया। इसमें से S2 माइनस कर, S2 तो हमारा निकला ही हुआ है 4, तो 4 माइनस दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट में, ये आ जाएगा 12 माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4। ठीक है, 12 माइनस 9 3 माइनस 4। कैलकुलेशन में मालूम है हमें BODMAS का रूल ही अप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 और फिर माइनस 4 हो गया, तो मतलब माइनस, तो दैट मीन जो A3 की वैल्यू आ गई हमारी वो -1 आ गई। इसी तरीके से हम अब 10th टर्म भी पूछिए हमसे, 10th टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 10th टर्म का मतलब हो गया A10, A10 का मतलब हो गया S10 माइनस S9। ठीक है, अब पहले S10 फाइंड आउट कर ले। S10 हो गया हमारा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, Sn के फॉर्मूले में लगा दिया हमने, माइनस S9 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81। ठीक है, तो देखो 4 माइनस 100 सॉरी 40 माइनस 100 तो हो गया माइनस 60। ठीक है, माइनस अब 36 माइनस 81 हो जाएगा माइनस 45। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 60 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 45, तो ये आ गया माइनस 15 के इक्वल। तो हमारा जो A10 है वो आ गया माइनस 15। तो देखो अब हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म an। ठीक है, लास्ट हमसे क्या पूछा है कि an बताओ, तो an का फॉर्मूला तो Sn माइनस Sn माइनस 1 बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ये लगाते हैं फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला तो हमारा है 4n माइनस n स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ये तो Sn के प्लेस पे आ गया। अब Sn माइनस 1 फाइंड आउट करना है। देखो Sn माइनस 1 का क्या मतलब हो जाएगा, n के प्लेस पे n माइनस 1, तो मतलब 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो हमें Sn तो ये गिवन है ना, Sn इज इक्वल टू हमें गिवन है 4 माइनस n स्क्वायर, सॉरी 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो Sn माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, जितना भी n है उनके प्लेस पर n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमने n माइनस Sn माइनस 1 के प्लेस पे आ गए। सो दिस इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 इंटू n माइनस 1 बन जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर का मतलब होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो है अप्लाई किया हमने। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस n स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, क्योंकि ये n स्क्वायर की सिंगल टर्म है। अब ये 4n प्लस 2n कर देंगे तो प्लस 6n आ गया,
और -4 -1 करेंगे तो -5 आ गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब इस माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा +n स्क्वायर -6n + 5। देखो n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया 4n - 6n तो हो जाएगा -2 और +5 बच गया, ठीक है। या फिर इसको हम 5 - 2n भी लिख सकते हैं। तो ये nth टर्म आ गई, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट an इज इक्वल टू 5 - 2n, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से बने हैं? देखो पहला तो जो नंबर है वो 6 है, फिर होगा 12, 18, 24 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू द 40th पॉजिटिव इंटीजर, 40th मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, मतलब 240 तक। फिर 40 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें 240 तक आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल है। अब इनका हमें सम निकालना है। देखो ऑब्वियसली यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो 40, ठीक है, 40। ए कितना है फर्स्ट टर्म 6 है, और कॉमन डिफरेंस वो भी 6 आएगा, 12 - 6 कर दो 6 आ गया, कॉमन डिफरेंस भी 6 है। तो S40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू 2a, ए का मतलब हो गया 6, 2 × 6 प्लस n-1, n-1 का मतलब ये हो गया 40 - 1 विच इज 39 इंटू डी है 6, ठीक है। तो अब देखो ये 2 से कैंसिल कर दो 20 आ गया, सो इट इज इक्वल टू 20 और 2 × 6 इज 12 प्लस 39 × 6 is 234 is equal to 20 into 234 plus 12 is 246. So it is equal to 20 into 246. So 20 into 246 is equal to 4920. ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही ये बिल्कुल इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। तो पहला मल्टीपल तो 8 ही है, उसके बाद 16, देन वी हैव 24 एंड सो ऑन अप टू 15th मल्टीपल। 15th मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब हो गया 15 × 8 जो कि होगा 120 के इक्वल। चलो अब इसका सम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो 15 ही है। a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 16 - 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमें S15 फाइंड आउट करना है। S15 का मतलब हो गया 15/2 इंटू, अब देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है और लास्ट टर्म भी पता है। तो फर्स्ट टर्म 8 प्लस लास्ट टर्म 120, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। जब लास्ट टर्म पता हो तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 15/2 इंटू 128, 2 से 128 कैंसिल कर दो, 2 6 = 12, 2 4 = तो इट इज इक्वल टू 15 इंटू 64 विच इज इक्वल टू 960, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया है उसमें भी हम ये अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो हम प्रेफरेबली फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं Sn का, ठीक है। तो चलो देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। 12th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो 12th क्वेश्चन में भी हमें लास्ट टर्म मालूम थी। अगर इसको हम लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से करते S40 इज इक्वल टू क्या बन जाता
40/2 इंटू a प्लस an, मतलब 6 प्लस 240 विच इज इक्वल टू 40/2 इंटू 246। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गया 20, तो इट इज इक्वल टू 20 इंटू 246। देखो सेम ही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी 20 इंटू 246 है, यहाँ पे भी वही आया, तो इट इज इक्वल टू 4920। ठीक है, तो इसको भी हम उस फॉर्मूले से कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। देखो इजी क्वेश्चन है, ये भी करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स की सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या बनेगी, 1 फिर 3 5 7 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगी 49 तक। ठीक है, अब हमें इनका सम निकालना है 1 से लेके 49 तक का, इस एपी का सम निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एन देखें कितना है, एन यहाँ पे 25 है। देखो 0 से लेके 50 तक तो वैसे 51 टर्म्स होती हैं, उसमें 1 से लेके 49 तक करेंगे तो 25 टर्म्स होगी, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए एन कितना है, देखो ए एन या 49 है, ए एन का मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगा के हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 49। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 इस केस में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 7 2। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49 आ गया ये। तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49। दिस इंप्लाइज दैट 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49। तो 2n is equal to 49 plus 1, which means 2n is equal to 50. So that means n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n is equal to 50/2 is equal to 25। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारी 25 हो गई। ठीक है, और बाकी सब हमें मालूम है, तो अब हमें Sn फाइंड आउट करना है। यहाँ पे Sn का मतलब S25। ठीक है, इन 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ये हो जाएगा 25/2, क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, फिर अगर हमें लास्ट टर्म मालूम है तो हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मतलब a प्लस an, मतलब 1 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 25/2 इंटू 50। ठीक है, 1 प्लस 49 50, तो ये कैंसिल कर दो, 25 हो गया। तो इट इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सम आ गया फर्स्ट 25 टर्म्स का, जितने भी ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है 0 और 50 के बीच में, उनका सम आ गया। ठीक है, अब देखो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो एज पर द न्यू सिलेबस वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, उनका फायदा नहीं है करने का। ठीक है, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो कभी कभी उस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।